देश की जनसंख्या को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान। 135 करोड़ की जनसंख्या सही मर्तबा से सपा सांसद और पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर एसटी हसन का देश की जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। सपा सांसद देश की 135 करोड़ की जनसंख्या को गलत नहीं मानते हैं, बल्कि जनसंख्या को लेकर उनकी अपनी कुछ अलग ही राय है। उनका कहना है कि हमारी समझ में ये नहीं आता कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। हमारे पास 135 ब्रेन हैं, काम करने वाले, इतने हाथ हैं, लेबर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। ये 135 करोड़ की ही वजह से हैं। हमारी इकोनॉमिक बैलेंस में है, दुनिया में मंदी आ जाए, भारत में नहीं आती। अगर हमारी सरकारें पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया बढ़ाती हैं तो रोज़ के हिसाब से अरबों रुपए कमाती है। हाँ, ये मानता हूँ अब सैचुरेशन हो गया है, जनसंख्या को अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है ये जनसंख्या जो लोग ओशो इकोनॉमी ग्रुप से हैं वो लोग बढ़ाते हैं। जनसंख्या किसी विशेष मजहब के लोग नहीं बढ़ाते, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है और हिंदू भाइयों को ये कहकर डराया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन संघ प्रमुख मोहन भगवत के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें 2 दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना सुझाव दिया था। वहीं संघ प्रमुख द्वारा वर्ण व्यवस्था को लेकर कहीं बात पर भी सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर एसटी हसन ने यह भी कहा कि वो इस्लाम के मानने एले हैं और इस्लाम ने तो ये सिस्टम 1400 साल पहले ही खत्म कर दिया था। सपा सांसद ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मस्जिद की मीनार चोरी होने पर अफसोस जताते हुए वहां की सरकार से मांग की है कि जल्दी से उन किया जाए। डॉक्टर एसटी हसन सपा सांसद मुरादाबाद मीडिया से बात करते हुए बताया। डॉक्टर साहब, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, जाति और वर्ण व्यवस्था ये पुरानी व्यवस्था है, इसे खत्म कर देना चाहिए और इससे भेदभाव पैदा हो रहा है और ये हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलती है। देखिए, संघ संचालन के जो प्रमुख हैं भागवत जी, मैं समझता हूँ उन्होंने ये बयान बिल्कुल सही दिया है। आज के दौर में ये सब समस्याएं बहुत पहले से चली आ रही थी, ख़त्म होनी चाहिए। और क्योंकि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, इस्लाम ने ये सिस्टम 1400 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमें बताया गया था कि इंसान को इंसान के ऊपर कहीं भी सुप्रीमेसी उसकी जाति की या किसी और चीज़ की वजह से नहीं चाहे वो गोरे पे काले को हो, अजमी को अरबी पे हो, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब पे हो। ये सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ धर्मों में ये अभी भी बाकी है। हमारा मानना यह है कि जो अपने पैदा करने वाले की इबादत करता है, उसके करीब है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो इंसान सबसे बेहतर है। अच्छा, मोहन भागवत जी ने ही एक और बात कही है, एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है देश को, राष्ट्र हित में ध्यान में रखते हुए इसका संतुलन जरूरी है। देखिए, नीति तो ठीक है, हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। 135 करोड़ हमारे पास ब्रेन है, काम करने वाले, इतने हाथ हैं, इतना लेबर है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। ये 135 करोड़ की ही वजह से हमारी इकोनॉमिक बैलेंस में है। दुनिया में मंदी आ जाए, भारत में नहीं आती। अगर हमारी सरकारें एक किस पेट्रोल डीजल पे 1 रुपया बढ़ाती हैं तो रोज के हिसाब से अरबों रुपए कमाती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब सैचुरेशन हो गया है, जनसंख्या को अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनसंख्या जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो लोग बढ़ाते हैं। जनसंख्या किसी विशेष मजहब के लोग नहीं बढ़ाते, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है और हिंदू भाइयों को ये कह के डराया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करें
तो लगभग 2000 साल लगेंगे जब मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के बराबर में आ सकते हैं। अब 2000 साल किसने देखे? लेकिन डॉक्टर साहब मोहन भागवत जी ने ये भी एक लाइन बोली है कि ये नीति जो है समान रूप से सब पे लागू होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि सबके ऊपर ये लागू हो सारे। लेकिन वो एक कानून, हमें तजर्बे ऐसे हैं जो कानून बनाए जिन लोगों ने। चीन में हमने देखा 60% लोग बूढ़े हो गए, चीन बूढ़ा देश हो गया। इस वक्त दुनिया में हमारा देश भारत सबसे जवान देश है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 58% यंग लोग हैं, जवान लोग हैं। हम इसीलिए तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन जिन देशों ने अपनी जनसंख्या को बहुत कम कर दिया, उन देशों में अब तरक्की के रास्ते भी उसी तरह से कम होते चले गए। तो अब नियंत्रण होना चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा। समान नीति होनी चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसमें कानून बन जाए और उस पर सख्ती हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर आप कानून बना भी देंगे तो लोग इस कानून को मानेंगे नहीं। सबसे बड़ी ज़रूरत जनसंख्या नियंत्रण के लिए है कि आप सबको शिक्षित कर दें, सबको तालीम दे दें। हमारा और आपका सबका ये तजर्बा आप उठा के देख लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, भले से किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, वो सब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट ताल्लुक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप और एजुकेशन से है। अगर इसको हम ध्यान दें, इसे कंपलसरी कर दें, जो बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ सजा का प्रावधान हो, और जो पढ़ा रहे हैं गरीब हैं तो उनको सरकार से असिस्टेंस मिले। अब आप जनसंख्या कानून बना देंगे, लोगों को तो खबर भी नहीं, और लोग पैदा करेंगे तो क्या करेंगे? जो 2 से ज़्यादा होगा तो क्या मार देंगे? उस बच्चे की क्या खता है? क्या देश का नागरिक नहीं होगा वो? या आप उनके माँ बाप को क्या सजा देंगे? वो तो खुद ही गरीब लोग हैं, ना वो सरकारी नौकरी में है, ना उनको कोई मराहतें मिल रही हैं, ना ही उनको किसी योजनाओं का बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन पॉसिबल है, एजुकेशन एजुकेट करें, अपने आप जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर एक सवाल। आज एक नया मोड़ आया है, उसके अंदर शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। देखिए, ये तो अदालतों के मामला हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि भोपाल के अंदर अब एक मोती मस्जिद है जो 162 साल पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद की मीनार चोरी हुई है, उसमें काफ़ी हाहाकार है, लोग बहुत उसमें लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं भोपाल के अंदर। और ये 3 दिन पहले की घटना है इसमें, जबकि वहाँ 5 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं, उनकी आबादी है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो अगर चोरी हुई है तो चोर को पकड़ें, उसे सजा दें। नहीं, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम तो सीधे सीधे यही कहेंगे कि पूरा प्रशासन इस बात पे देखे कि चोरी किसने करी है और उसने ये हालात बिगाड़ने के लिए करी है, या बाकी कोई ज़रूरतमंद चोर था।